दोस्तों, जब आप अपने बच्चों से कहते हो कि यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो चीज़ें मत करना, ज़माना ख़राब आ गया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हो। भाई, आप उन्हें इतना कमज़ोर कर देते हो ना कि उनके मन में डर बैठ जाता है। आप बैठाल देते हो कि ये चीज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जब बचपन में जब बच्चा छोटा होता था ना, वो ज़मीन पे गिरता था तो वो रोता था उसको देख के कि उसे चोट लग गई। जब अपनी माँ को या अपने पिता को, किसी को भी अपने करीबी को देखता था, बच्चा रोता था कि मैं गिर गया, और उसे देख के माँ चुप करा देती थी, बेटा चुप जा ले, ये गलत था, मैंने इसे मार दिया। तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती थी कि ये गलत था, इसलिए मेरे पीछे खड़े हैं और मार दिया। यही चीज़ जो है बच्चे के बचपन को ख़राब कर देती है। बच्चे के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो ये हो जाएगा, और बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है अगर मैं गलत करूँगा। अगर आप उसे समझा देते, बेटा आपकी गलती थी, आप गिरे, आपको नहीं गिरना था, आपको संभल के चलना था, तो वो बच्चा समझ जाता है, प्यार से समझ जाता है। क्योंकि बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है ना, बहुत साफ होता है, और उसमें बहुत चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेता है। उसका दिमाग एकदम शार्प होता है। कोई भी चीज़ उसमें डालोगे ना, एक खाली किताब की तरह होता है, वो बिल्कुल उसे कैच कर लेता है और उसी पर चलने लग जाता है। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, उसका मानसिक विकास जो है एक बड़े की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन हम ये चीज़ें भर देते हैं अपने बच्चों के माइंड में, आप ये गलत कर रहे हो। उनकी गलतियों को हम गिनाते नहीं हैं, उन्हें हम खुद गलत साबित कर देते हैं। बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा। अगर आप बच्चे को ये चीज़ सिखा दो, नहीं आप गिरे, आपकी गलती थी, दोबारा वो बच्चा संभलना सीख जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो, आप बच्चे के गिरने पर उसे बोलते हो कि मैंने इसे मार दिया, आप झूठ मूठ उस फर्ज को मार देते हो कि इसने मारा, लो मैं इसे मार रही हूँ, आप सही हो, तो बच्चा चुप हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गलती थी और उसे मारा तो मैं सही हूँ। तो वहाँ पे बच्चा अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। यहीं से धीरे धीरे उसकी गलतियाँ बढ़ती जाती हैं और एक गलत दिशा की तरफ वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप बच्चे के दिमाग में चीज़ डाल दें, नहीं आप बिल्कुल गलत हो, आपको इसे मानना पड़ेगा, तो वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और उन गलत चीज़ों को मानने लगता है। हाँ मेरी यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे मुझे सुधरना था, यहाँ पे मुझे संभलना चाहिए था, अगर मैं संभल कर चलता तो शायद ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती। और दूसरी बार वो अगर ये गलती करता, दूसरी बार आप फिर उसे आगाह करते, बेटा आप गलत हो, ये आपने ये गलत किया है। वहीं से बच्चे को धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत पड़ जाती, वो एक सही मार्ग चुनने लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम ही अपने आने वाले बच्चों के दुश्मन होते हैं कि आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे सही हो, उसे जजमेंट कर देते हैं। मेरी बेटियाँ है ना, मुझे कई लोग कहते हैं कि गाली देती है, समाज से कई उद्दंड टाइप के। मैं कभी भी गलत चीज़ों को नहीं बोलती हूँ, आप इसे बर्दाश्त करो। मेरी बेटियाँ है ना, मेरी बेटियाँ बड़ी है, 11th में पढ़ती, 10th में पढ़ती, मार्केट जाती, मैं हर बार ये बात कहती हूँ, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा कभी मत दीजिए कि आप वहाँ जा रहे हो, अगर कोई कुछ कह रहा, भैया चुपचाप निकल जाना, क्योंकि समय ख़राब है, ज़माना ख़राब है। अगर आप कोई गलत सलत बोले तो आप चुपके से निकल जाना। और ये बात अपने बच्चों के दिमाग में कभी भी मत डालना, बच्चा उसे सहने का आदी हो जाता है। वो आज सहेगा, किसी ने उन्हें छेड़ा या उनके साथ बदतमीजी करी, आज उसे बर्दाश्त करेगा, कल उसे चुपचाप सुनेगा, परसों वो उसको आदत पड़ जाएगी, वही चीज़ आगे बढ़ती है, वो ससुराल जाता है, दूसरे घर जाता है, आजू बाजू जाता है। तो अगर किसी और के साथ भी ये चीज़ें हो रही होती ना, तो वो आदी हो जाता है, वो दूसरे को भी रोकता है, भाई मत करो, समय ख़राब है, आप बर्दाश्त करना सीखो। ये बर्दाश्त की जो हद है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए उसे ये सिखाओ, आप जा रहे हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो फर्स्ट टाइम उसे जवाब दो, वहीं पे रोक दो उसे, दोबारा वो गलती नहीं होगी। सामने वाला अगर आपके साथ बदतमीजी करता, 2 जड़ देते हो उसके गाल में ना लगा के, तो दूसरी बार वो सोचेगा, यार मैंने ऐसा करा था तो मुझे थप्पड़ पड़ा था, पता नहीं मैं दोबारा ऐसा करूँगा मेरे साथ क्या होगा। और बंदा खुद पीछे हट जाएगा और आपके बीच में नहीं आएगा। और वो जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो इस तरीके की गिराने की कोशिश करते हैं। एक लड़की थी मेरी क्लास में, जब पढ़ती थी तो बहुत डरती थी, अगर कोई आजू बाजू से जा रहा है तो उससे भी डर जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाएगी, कोई उससे लड़ रहा है तो किनारे कट जाएगी, कोई उससे जवाब सवाब कर रहा है तो हाँ ना में उत्तर देगी। मतलब उसके बचपन से ही मन में ये भर दिया जाता है मन में। आप स्कूल जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, भैया सब ज़माना ख़राब है, आप उसे सहन करो, किनारे निकल जाओ। तो ये शिक्षा अपने बच्चों को कभी भी न दें, क्योंकि यहीं से उनकी कमज़ोरी शुरू होती है। जो लोग मुझे कहते हैं कि गालियाँ देती है, गंदी गालियाँ देती है, तो भाई मैं गालियाँ नहीं देती हूँ, आप लोग उससे सॉरी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं जो इंसान जैसा होता है ना, उसको उसी की भाषा में जवाब देना जानती हूँ।
और जो लोग गलत कर रहे हैं वो सामने से आकर उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। अगर उन्हें जवाब नहीं दिया जाता तो कभी भी किसी की मानसिक स्तर और किसी की उससे मत आंकिए, अंदर सामने वाले को झांकिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आगे जाके खुद के डिसीजन ले सके। मैं अपनी बेटी, मेरी बेटियाँ ना मुझसे भी लड़ जाती, मैं कई बार कहती हूँ क्यों मुझसे भी लड़ जाती है, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे खुशी होती है। जब बच्चा अपने घर से लड़ना सीखता है ना गलत के लिए, तो बाहर तो खुद ही लड़ जाता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि गलत हो रहा है उसे करो, वो खुद सीख जाता है। इसलिए अपने घर से ये शिक्षा दीजिए कि आप घर में भी गलत बर्दाश्त मत करो, इसलिए आपके साथ बाहर नहीं होगा, उसके लिए आप लड़ नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता आप स्किप कर देते हो, इसलिए छोटी सी एक गाइडलाइन थी मेरे उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के दिमाग में भर देते हैं कि आप बर्दाश्त करना सीखिए। कभी नहीं, मैं कभी इसकी नहीं वो दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना समाज में कैसे कैसे क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी शिक्षा होती है, हमारी शिक्षा पर, हमारे संस्कारों पर सवाल उठते हैं। इसलिए अपने संस्कारों पर, अपनी शिक्षा पर सवाल मत उठने दीजिए, उस चीज़ को वहीं पे रोक दीजिए ताकि वो आगे बड़ा चीज़ ना हो। एक घाव होता है, छोटा सा जख्म होता है, अगर उसे हम सोचते सही हो जाएगा, सही हो जाए, छोटा सा इग्नोर मार देते हैं, आगे जाके वो कैंसर का रूप बन जाता है और बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। वो बीमारी हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है और ख़त्म कर देती है। इसलिए वो बीमारी बड़ी ना बने, उसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ही करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे भी होती है कि अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसे जड़ से ख़त्म करना, उसका इलाज शुरू से ही करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे मैं नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसका हमारे माध्यम से अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती फिर से वही चीज़ कहूँगी कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लोगों को फेमस करने से दूर रहें। तो थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।